गांव के पास वाले जंगल में एक रहस्यमयी औरत को कई लोगों ने देखा था, लेकिन जब कोई पास जाता तो वो गायब हो जाती। कहते थे उसकी परछाई तक नहीं दिखती थी। एक रात सूरज नाम का लड़का जंगल में अपने दोस्तों के साथ हिम्मत आजमाने गया। ठंडी हवा के झोंके और झिंगूरों की आवाज़ के बीच अचानक पेड़ों के पीछे से सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखी। सूरज ने जैसे ही टॉर्च जलाई वो वहाँ से गायब हो गई, लेकिन उसकी हल्की सी हंसी चारों तरफ गूंज उठी। सूरज के दोस्तों ने डर के मारे दौड़ लगा दी, लेकिन सूरज रुका रहा। उसने सोचा ये सब उसकी आंखों का धोखा होगा, पर तभी उसकी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सूरज की चीख गले में ही दबकर रह गई। अगली सुबह सूरज गांव में था, लेकिन कुछ बदला बदला सा। वो चुप था, अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, और जब उससे पूछा गया कि रात को क्या हुआ था, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि वो आएगी फिर से। गांव में खौफ छा गया। आखिर वो औरत कौन थी और सूरज के साथ उस रात क्या हुआ था, कोई नहीं जानता। लेकिन जब भी कोई जंगल से गुजरता उसे हवा में वही हल्की हंसी सुनाई देती थी। सूरज के बदलने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात होते ही किसी के कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, किसी के दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई ना होता। सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे, और वो अक्सर अकेले जंगल की ओर चला जाता था। यह सब देखकर गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए मंदिर के पुराने पुजारी को बुलाया जाए। पुजारी जी ने जब सूरज को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, और उन्होंने कहा कि ये लड़का अब अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी है। गांव वालों ने जब पूछा कि ऐसा क्या हो गया है, तो पुजारी ने बताया वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि छाया है। एक ऐसी आत्मा जो किसी के शरीर में समा सकती है और धीरे धीरे उसकी आत्मा को ख़त्म कर देती है। और पुजारी ने गांव वालों को बताया कि सूरज को बचाने के लिए उसे मंदिर में लाना होगा। लेकिन सूरज अब गांव वालों से दूर भागने लगा था। जब भी कोई उसे रोकने की कोशिश करता, उसकी आंखें काली हो जाती और हवा में वही हल्की हंसी गूंज उठती। एक रात सूरज के घर से अचानक चीखों की आवाज़ आई। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि सूरज ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके चारों ओर लाल रंग का एक रहस्यमयी घेरा बना था। उसकी माँ रो रही थी और कह रही थी कि वो चली गई, मगर सूरज भी नहीं बचा। दोस्तों, क्या सच में कहानी खत्म हुई? क्या वह सचमुच चली गई थी? अब वह लौट कर नहीं आएगी? चलिए जानते हैं आगे। उसके बाद गांव वालों ने सूरज को दफना दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक और लड़के ने उसी रहस्यमयी औरत को देखा, और तब से हर साल किसी न किसी की गुमशुदगी की खबर आने लगी। गांव में अब कोई भी रात के समय जंगल की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि जब भी कोई वहां जाता हवा में एक सवाल गूंज उठता कि अब की बार कौन। लगातार यह सब देखकर गांव में खौफ का माहौल बढ़ गया था। लोगों ने जंगल की तरफ जाना पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन फिर भी रहस्यमयी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी रात में किसी के दरवाजे पर दस्तक होती, कभी हल्की हंसी सुनाई देती, तो कभी पेड़ों के पीछे सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक परछाई दिखाई देती। गांव के ही एक युवक अर्जुन को इस रहस्य को सुलझाने की जिद थी। वो सूरज का सबसे अच्छा दोस्त था और जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। पुजारी से पूछताछ करने पर पता चला कि सालों पहले इसी जंगल में एक लड़की रुक्मणी की हत्या कर दी गई थी। रुक्मणी को गांव के कुछ लोगों ने डायन समझकर जला दिया था, क्योंकि वह जड़ी बूटियों से इलाज करती थी और कई बीमारियों को ठीक कर सकती थी। उस समय के लोगों को लगा कि वो काला जादू करती है, और उन्होंने उसे मार डाला। मरते समय उसने श्राप दिया था कि मैं लौटूंगी और हर साल किसी को अपने साथ ले जाऊंगी।
यह सुनकर अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस श्राप को खत्म करेगा। वो एक रात हिम्मत जुटाकर जंगल में गया, जहाँ उसे वही हल्की हंसी सुनाई दी। अचानक उसके सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत आ गई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थी। अर्जुन ने डर को काबू में रखते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुमने सूरज को क्यों मारा? औरत की आवाज़ गूंज उठी, मैंने नहीं मारा, मैंने उसे अपने साथ ले लिया, जैसे औरों को ले जाती हूँ, और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने तुरंत पुजारी द्वारा दी गई पवित्र राख को औरत पर फेंका। एक जोरदार चीख के साथ चारों तरफ हवा का एक भयंकर झोंका उठा और कुछ देर के लिए जंगल में सब शांत हो गया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में श्राप यहीं पे ख़त्म हुआ या अब भी कुछ बाकी है? चलिए आगे जानते हैं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन का भी व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो चुपचाप रहता और जंगल की ओर ताकता रहता। एक रात जब उसकी माँ ने उसे जगाने की कोशिश की तो उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और हल्की हंसी के साथ बस इतना कहा, वो लौट आई है, अब की बार मैं उसे ले जाऊंगा। और उसी रात अर्जुन गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। गांव अब भी उस श्राप से मुक्त नहीं हुआ था। हर साल कोई ना कोई गायब हो जाता और जंगल की ओर जाने वाले का वही हल्की हंसी सुनाई देती। आज भी अगर कोई जंगल में जाता है तो एक सवाल हवा में तैरता है कि अब की बार कौन? अब इधर गांव में अर्जुन के गायब होने के बाद लोगों का डर और बढ़ गया था। अब तो रात के समय घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन इस बार गांव में एक नई शख्सियत आई, अनिरुद्ध, एक युवा तांत्रिक जिसे दूर दराज के इलाकों में रहस्यमयी शक्तियों को काबू करने में लाने के लिए जाना जाता था। अनिरुद्ध ने गांव वालों से कहा, यह सिर्फ एक आत्मा का मामला नहीं है, यह एक अधूरी कहानी है जिसका अंत अब तक नहीं हुआ। अगर इस श्राप को हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रुक्मणी की हत्या के बाद उसका शरीर जंगल के एक गुप्त कुएं में फेंक दिया गया था, जिसे अब शापित कुआं कहा जाता था। अनिरुद्ध को यकीन हो गया कि यही श्राप का कारण है। रात के तीसरे पहर जब अनिरुद्ध, पुजारी और कुछ हिम्मती गांव वाले जंगल के उस कुएं तक पहुँचे तो उन्होंने देखा अर्जुन कुएं के किनारे खड़ा था। लेकिन ये वही अर्जुन नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन सबको वहाँ पर देखकर अर्जुन ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उनकी आवाज़ गहरी और गूंजदार हो चुकी थी, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। अनिरुद्ध समझ गया कि अर्जुन पर छाया का कब्जा हो चुका है। उसने तुरंत अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और पवित्र भस्म अर्जुन पर फेंकी। अर्जुन चीखते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी कुएं से सफ़ेद साड़ी में लिपटी छाया बाहर आई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसने गुस्से में कहा, तुम लोग बार बार मुझे रोकने क्यों आते हो? यह गांव मुझे मार चुका है, अब मैं इसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। अनिरुद्ध ने अपनी कमर से तांत्रिक खंजर निकाला और ज़मीन पर एक बड़ा सुरक्षा चक्र बनाया। छाया जब अर्जुन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी तो अनिरुद्ध ने चिल्लाकर कहा, रुक्मणी, अगर तुम्हें इंसानों ने मारा था तो तुम भी निर्दोषी से बदला क्यों ले रही हो? तुम्हारा गुस्सा सही है, पर तुम्हारा तरीका गलत है। छाया ठिठक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उभर आया और उसने कहा, मुझे धोखा मिला था, मैं मरना नहीं चाहती थी। अनिरुद्ध ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया और कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम्हारा अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया जाएगा। छाया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों का गुस्सा कम होने लगा। उसने अर्जुन की ओर देखा और उसकी पकड़ ढीली कर दी। फिर छाया ने कहा, क्या तुम सच में मुक्ति दोगे? अनिरुद्ध ने हामी भरी। गांव वालों ने अगले ही दिन कुएं से रुक्मणी के अवशेष निकाले और पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया।
जैसे ही चिता की आग जलने लगी, जंगल में एक हल्की हवा चली और सबने सुना, अब मैं मुक्त हूँ। गांव फिर से शांत हो गया, कोई और गायब नहीं हुआ। अर्जुन भी ठीक हो गया और अब गांव वाले पहले जैसे हंसी खुशी और साथ में रहने लगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।